Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसान के ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कैफ़ियत तारी होती, क्योंकि इंसान फ़रिश्ता तो है नहीं कि जो हमेशा और हर वक्त एक ही कैफ़ियत में रहे। इंसान के ऊपर मुसीबतें भी आती हैं, तकलीफ़ परेशानियाँ आती हैं। इंसान के बाद हालात ऐसे होते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन एक कैफ़ियत इनमें से ऐसी है जो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो है मायूसी की कैफ़ियत। कि मायूसी क्या होती है कि एक इंसान जब किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है कि ये मुझे मिले और वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको नहीं मिल पाती, तो फिर वो मायूस हो जाता है। ये जो कैफ़ियत उस वक्त जो कैफ़ियत दिल के अंदर पैदा होती है, इंसान के अंदर आती है, वो कैफ़ियत मायूसी कहलाती है। अच्छा, इन मायूसी के असबाब क्या होते हैं, किन वजूहात की बिना पर ये मायूसी इंसान के अंदर पैदा होती है? एक मायूसी तो इंसान के अंदर इस वजह से होती है कि इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। हर इंसान कुछ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में लगा हुआ होता है। जब ज़रूरियात पूरी होने वाली होती हैं या हो चुकी होती हैं, तो फिर इंसान अपनी ख्वाहिशात की तरफ जाता है, फिर वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन कोई इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए कोई पैमाना नहीं बनाता, उसके लिए कोई एक सांचा नहीं है कि मेरी ख्वाहिश कितनी छोटी होनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश कितनी बड़ी होनी चाहिए। इंसान जब कुछ किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है, वो सबसे ऊंची से ऊंची चीज़ की ख्वाहिश करता है, बड़ी से बड़ी चीज़ की ख्वाहिश करता है। और चूंकि वो उसकी कुदरत में नहीं होती, वो चीज़ उसकी ताकत में नहीं होती, और जब वो चीज़ उसको नहीं मिलती, तो इंसान के अंदर वो ख्वाहिश के ना मिलने पर मायूसी की कैफियत पैदा होती है। एक ये सबब होता है कि इंसान अपनी ज़रूरियात से बढ़कर ख्वाहिशात तलब करता है, तो इंसान के दिल के अंदर मायूसी की कैफियत पैदा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इंसान हैं तो आप अपनी सिर्फ ज़रूरियात ही पूरी करते रहें। इंसान होने के नाते दिल के अंदर ख्वाहिशात ज़रूर आती हैं, लेकिन देखने की ये ज़रूरत है कि जो ख्वाहिश मैं अपने दिल के अंदर पैदा कर रहा हूँ, क्या वो मेरी ताकत में है, क्या मैं फ़िलहाल या मुस्तकबिल के अंदर किसी तरीके से उसको पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं पूरा कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, तो मैं तो उसकी तलब में लगूँ, मैं उसकी तड़प में लगूँ और मैं उसके पीछे लगूँ। लेकिन मुझे पता है कि ना फ़िलहाल मैं उस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, ना आगे मुस्तकबिल में कोई चांसेस हैं कि मैं उनको पूरा कर सकूँ। लिहाजा उस ख्वाहिश को तर्क कर दे। ख्वाहिश को तर्क क्यों कर दे? इस वजह से कि अगर इस ख्वाहिश को तर्क नहीं करेगा और उसके पीछे लगा रहेगा, तो इंसान के दिल में मायूसी की कैफियत पैदा हो जाएगी। एक तो ये वजह होती है कि इंसान अपनी ज़रूरियात से बढ़कर, अपनी कुदरत और ताकत से बढ़कर किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है। और एक मायूसी की कैफियत इस वजह से पैदा होती है कि इंसान की सोच मनफी होती, मनफी सोच, मनफी जहनियत। क्या मतलब कि जब इंसान बाज़ मरतबा 2-3 जगह कोई फेल हो जाता है, किसी जगह जो है वो 2-3 मरतबा वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो पा रहा होता, तो अब वो मायूस होकर बैठ जाता कि अब इसका मतलब ये है कि मैं इस काम को सरअंजाम नहीं दे सकता। एक काम करने जा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट किया, कामयाब ना हो सका, दूसरी कोशिश की, कामयाब ना हो सका, तीसरी कोशिश की, कामयाब ना हो सका। इंसान का काम यह है कि जब वो किसी चीज़ को अचीव करना चाहे, जब वो किसी चीज़ को हासिल करना चाहे, तो उसमें बार बार कोशिश करता रहे। लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी कोशिश के बाद वो अपनी हिम्मत हार जाता है। वो कैफियत जो दिल के अंदर पैदा होती है, मनफी जहनियत और मनफी सोच की वजह से पैदा होती है कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता। ये कैफियत, ये भी मायूसी पैदा करती है। इंसान को हर दम, हर लम्हा, हर चीज़ के लिए कोशिश करती रहना चाहिए।
अच्छा, और तीसरी मायूसी क्यों पैदा होती है? एक सबब मायूसी का क्या है कि इंसान की फिक्र और इंसान की अमल के अंदर तजाद है। क्या मतलब इसका? कि इंसान सोचता तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है कि मैं ये भी हासिल कर लूं, मुझे ये भी मिल जाए, लेकिन क्या इंसान ने अपनी उस फिक्र को, अपनी इस ख्वाहिश को हासिल करने के लिए वो मेहनत जो इसको करनी चाहिए थी, जो अमल इसको करना चाहिए था, जो इक़दामात इसको उठाने चाहिए थे, क्या उसने इस फिक्र को, इस सोच को हासिल करने के लिए वो इक़दामात किए, वो अमल किया, वो उसने कदम बढ़ाया? क्या उस रास्ते पर चला, या सिर्फ बैठे बैठे सोच रहा है कि मुझे जो है तरक्की भी मिल जाए और मुझे फला चीज भी मिल जाए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत ना कर सका? इंसान जब किसी इदारे के अंदर होता है और वो ये सोचता है कि भाई मुझे तरक्की मिले यहां पर, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है और उसके दिल में होनी चाहिए कि मेरी तनख्वाह में इजाफा हो, हर इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है ना। लेकिन जब किसी के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है और वो तनख्वाह नहीं बढ़ रही या उसकी तरक्यात नहीं हो रही, तो इंसान को यह सोचना चाहिए कि क्या इस तरक्की के लिए मुझे जो मेहनत करनी चाहिए थी, क्या मुझे अपने हिस्से का जो काम करना चाहिए था, क्या मैंने उसको 100% तरीके से अंजाम दिया है या नहीं दिया? अगर मैंने 100% तरीके से उसको अंजाम दिया है तो मुझे, और मेरी वो कैफियत पूरी नहीं हो रही, तो फिर तो मुझे दिल में कुछ होना चाहिए और मुझे दिल के अंदर याद होना चाहिए कि मैंने पूरी मेहनत की थी लेकिन उन मेहनत के बावजूद मैं इस मकाम पर ना पहुंच सका। फिर तो एक कैफियत दिल के अंदर पैदा होती है और ये वजह भी बनती है। लेकिन अगर हमने 100% मेहनत नहीं की और फिर दिल में ख्वाहिश है कि मुझे तरक्की भी मिले और मेरी जो है मेरी वक़्त लोगों की नज़रों में हो और मेरी लोगों की नज़रों में एक पहचान बने, लेकिन मैं उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो ये मेहनत, हमारी फिक्र और हमारा अमल जब इनके दरमियान तजाद होता है, ये एक दूसरे के मुवाफिक नहीं होते, तो उस वक्त इंसान के दिल में मायूसी की कैफियत पैदा होती है। तो इस मायूसी से बचने के लिए इंसान को करने की क्या जरूरत है कि जो इंसान जो जिस चीज़ की फिक्र कर रहा है, जिस चीज़ की वो सोच कर रहा है, उसके मुताबिक अमल भी करे, उसके मुताबिक कोशिश भी करे, उसके मुताबिक मेहनत भी करे। और इन तमाम असबाब से बढ़कर कि ये जो असबाब हैं ये तो इंसान को उसकी दुनिया के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे, ये गोया ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दुनिया को ख़राब कर देंगे ये असबाब, ये मायूसी की कैफियत। लेकिन एक मायूसी की कैफियत ऐसी है जो इन तमाम कैफियत से बढ़कर कि जब इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है, जब इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है और गुनाह करता जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आता है उसके दिल के अंदर कि अब तो गोया कि मेरी मग़फ़िरत हो ही नहीं सकती। ये नाउमीदी गोया के नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से नाउमीदी है। ये इंसान की सिर्फ दुनिया ही खराब नहीं करती बल्कि दुनिया के साथ साथ इंसान की आखिरत भी तबाह व बर्बाद कर देती। पहली वाली जो मायूसी की कैफियत है उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसके लिए इरशाद है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि जब तुम्हारे दिल के अंदर कोई ऐसी नाउमीदी पैदा हो, कुछ मायूसी की कैफियत ऐसी होती है कि जो इंसान के बस में नहीं होती, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, किसी का इंतकाल हो गया, दिल में मायूसी की कैफियत पैदा हो रही है, तो इन तमाम मायूसी की कैफियत को दूर करने के लिए एक तरीका क्या बयान किया? वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये काम करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से डरते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और जिनको इस बात का यकीन होता है कि उनको उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जाकर मुलाकात करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाकर लौटना है। जिन लोगों के दिल में ये कैफियत पैदा होगी तो उनको फिर इस मायूसी की कैफियत से निजात मिलेगी। और यही एक चीज़ ऐसी है कि ये जो मुझे कैफियत पैदा हो रही है, ये जो मुझे परेशानी आ रही है, ये जो मेरे दिल के अंदर मायूसी की कैफियत पैदा हो रही है, ये दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाएगी। दुनिया जब ख़त्म होगी, मैं जब ख़त्म होऊंगा, मेरे ख़त्म होने के साथ, दुनिया के ख़त्म होने के साथ ये सारी कैफियत भी ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट कर जा रहे हैं। ये दुनिया के अंदर तकलीफ, परेशानियाँ यहाँ भी हैं। लेकिन एक कैफियत जो मैंने अभी बताया कि गुनाहों में मुब्तला होने की जो कैफियत होती है कि मैं अब इस गुनाह की दलदल से मैं निकल नहीं सकता, उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरवाज़ा बंद नहीं किया। और क्या इरशाद फरमाया? कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। एक अजीब ही तर्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार किया, कितना उम्मीद दिलाने वाला और कितना प्यार भरा और कितना मोहब्बत भरा अंदाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार किया कि वो लोग जो गुनाहों में मुब्तला हैं, अल्लज़ीना असरफू, उनको अल्लाह इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहे? या इबादी, मेरे बंदो।
गुनाहों में मुब्तला होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको क्या कह रहे हैं कि मेरा बंदा, ये एक उम्मीद दिला रहे हैं कि अब अगरचे तुम गुनाहों में मुब्तला हो, अगरचे तुमने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मेरी रजामंदी तुम्हें हासिल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी तुम उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ो, तुम अब भी मेरे बंदे हो, मेरे अलावा तुम जाओगे कहां पर। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से मायूस ना हो, अब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, सारे गुनाहों को माफ कर देंगे अल्लाह। उसका एक तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि मेरे दर पर आ जाओ। ये गुनाहों के अंदर, गुनाहों की वजह से जो मायूसी पैदा होती है कि अब तो यार मैं इतना गुनाहगार हो गया हूं, अब तो मेरी तौबा भी कबूल नहीं होगी, जिसको कहा जाता है ना कि मायूसी कुफ्र है। मायूसी कुफ्र है, उसका मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से भी मायूस हो जाना कि अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कुछ मेरा अब कर ही नहीं सकता, ये मायूसी आके कुफ्र होती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद लगा के रखना। और ये तमाम कैफियत कौन दूर करेंगे? हम। क्या मेरे बस में है? मेरे बस में क्या है? कोशिश करना, मेहनत करना, उसके लिए जो है जो तरीका और जो रास्ते अख्तियार करना वो मेरे बस में है। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना, वो मंजिल हासिल करना, वो मकसूद हासिल करना जो मकसूद हासिल करना चाह रहा हूं, वो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर पर आकर मांगूंगा तो वो मुझे मंजिल मिलेगी। चाहे मैं उसके लिए लाख कोशिश कर लूं, चाहे मैं उसके लिए 1000 कोशिश कर लूं, मेरी कोशिश कामयाब नहीं होगी, मेरी मेहनत बराबर नहीं होगी उस वक्त तक जब तक मैं अल्लाह इज्जत के दर पर आगे उस अल्लाह इज्जत की जात से आकर मांगूंगा। और खुद अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं वदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे दुआ करो। यहां पर भी अल्लाह इज्जत उम्मीद दिला रहे हैं कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें ऐसे रांदा दरगाह नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी जात से नाउमीद नहीं करूंगा। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह इज्जत मुझे, अल्लाह इज्जत आपको ये वादा दिला रहे कि मेरी जात पर, मेरे दर पर आओगे तो कभी भी नाउमीद होके नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया के और बादशाहों की तरह नहीं हूं कि जो तुम्हें जब तुम उनके दर पर जाओ तो कभी कुछ मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। मेरे दर पर आओगे हमेशा लेकर जाओगे। तरीके उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात से उम्मीद दिला रहे कि तुम दुनिया के लोगों से उम्मीदें छोड़ दो, अपनी तरफ का काम कर लो, अपनी तरफ की मेहनत कर लो, अपनी तरफ की कोशिश कर लो और उसका नतीजा अल्लाह इज्जत की जात पर छोड़ दो। ये ना हो कि जब तुम उस कोशिश में, उस नतीजे में कामयाब ना हो सके तो तुम ना उम्मीद होकर और मायूस होकर बैठ जाओ। अगर तुमने अपनी मेहनत की है, अपनी कोशिश की है, तो उसका जो समरा है, उसका जो फल है वो तुम्हें हासिल होकर रहेगा। और अगर नहीं हासिल हो रहा तो ये मामला अल्लाह इज्जत की जात पर छोड़ दो कि या अल्लाह मैंने अपनी मेहनत की, अपनी कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा मुझे नहीं मिल रहा, या अल्लाह मैं आप इस नतीजे को, इस फल को आपकी जात के ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे इसके अंदर कामयाब कर दीजिए। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपको अपनी मंजिल में, अपनी मकसूद में जरूर कामयाब करेंगे। लेकिन दिल के अंदर मायूसी की कैफियत पैदा ना करें। ये मायूसी की कैफियत इंसान को अपने काम से रोक देती है, दिलों के अंदर बदगुमानी पैदा करती है। हमने बेजा ख्वाहिशात लोगों से लगा ली, बेजा तवक्कुआत लोगों से वाबस्ता कर ली कि मेरी फलां से ये ख्वाहिश है, फलां से ये ख्वाहिश है कि मेरी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, ज़रूरत के वो मदद नहीं कर पा रहा तो दिल के अंदर मायूसी पैदा हो गई कि देखो जिससे मैंने आस लगाई हुई थी, जिससे मैंने उम्मीद लगाई हुई थी, वो दोस्त मेरी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरा। एक मायूसी की कैफियत पैदा होती है। किसी रिश्तेदार से उम्मीद लगाई हुई है, वो मायूसी की कैफियत पैदा हो रही है। तो ये लोगों से बेजा तवक्कुआत वाबस्ता करना छोड़ दो। अगर तवक्कुआत वाबस्ता करनी है तो सिर्फ अल्लाह इज्जत की जात से तवक्कुआत वाबस्ता करें जो आपकी तवक्कुआत को पूरा कर सकते हैं और उनके कब्जे में है और उनकी कुदरत में है। और जिन लोगों के कब्जे और कुदरत में वो तवक्कुआत को पूरा करना नहीं है, उनसे तवक्कुआत की उम्मीद रखना ये बेवकूफ़ी की अलामत है, अक्लमंदी की अलामत नहीं है। अल्लाह इज्जत से मांगते रहें, अल्लाह इज्जत से दुआ करते रहें। अल्लाह इज्जत हमें अपनी मंजिल में, हमें अपने मकसूद में ज़रूर कामयाब करेंगे। जो हम गोल हासिल करना चाहते हैं, जो हम अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, वो उस मकासद के अंदर, उन गोल्स के अंदर सिर्फ हमें अल्लाह इज्जत ही कामयाब कर सकते हैं। हम अपनी मेहनत कर लें, अपनी कोशिश करके नतीजा अल्लाह इज्जत की ज़ात पर छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह इज्जत मुझे भी आप और आपको भी इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।